गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एक्ट पे। गाइज हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? इफ़ यू रिमेंबर, अगेन आई एम रिपीटिंग। टॉट के बारे में हम अभी तक जो जो बेसिक चीज़ें हैं हम वो सब पढ़ चुके हैं, राइट? टॉट के बारे में जो जो बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी थी वो हम सब पढ़ चुके हैं। हमने ओरिजिन पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टॉट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफेंसेस जो हमारे डिपेंडेंसर को अवेलेबल होंगे। हमने डेफॉर्मेशन भी पढ़ा है, डेफॉर्मेशन में हमने उसके टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन टॉट जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एंड दैट इज द ट्रेसपास। गाइस ट्रेसपास इज बेसिकली एग्जाम्पल, आप किसी की भी एरिया को एक अपनी लिमिट से क्रॉस करके व्हेन यू गो बियॉन्ड योर लिमिट to disturb an individual or to disturb his property or to harm that individual. Suppose this is a man and this is a house. ठीक है, ये छोटा सा हाउस है, राइट? तो अगर हम इस इंडिविजुअल को हार्म करते हैं या हम इस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर हम इस इंडिविजुअल को या हम इस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाते हैं, उसे अपनी उसकी एक लिमिट के बियॉन्ड क्रॉस करते हैं, उस प्रॉपर्टी को या उस इंडिविजुअल को टच करते हैं, उसको एक हार्म पहुंचाने के लिए, एक लॉस पहुंचाने के लिए, सो दैट टर्म इज बेसिकली नोन एज ट्रेसपास। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसपास? एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रेसपास कैन बी टर्म्ड एज, कैसा एक्ट है? रॉन्गफुल एक्ट है। विच टाइप ऑफ एक्ट? इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट डन डायरेक्टली and intentionally to cause the harm to another property can be termed as a trespass. Okay, it can be of two kinds, civil and criminal. अब हम इनमें से क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। सेकंड, डायरेक्टली होना चाहिए। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल? इट शुड बी इंटेंशनल, इट इज मेंशन। ठीक है, ट्रेसपास कितने तरीके के हो सकते हैं? सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। So here we are having 4 questions in 3 lines. ठीक है, is this clear? Trespass क्या है? Wrongful, directly, intentionally आप किसी की प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं? हार्म पहुंचा रहे हैं, wrongful एक्ट कर रहे हैं। अब वो एक इंडिविजुअल को भी हो सकता है या उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को भी हो सकता है। बोथ आर कंसिडर्ड एज अ ट्रेसपास। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या चीज़ पढ़ी है? ठीक है, जब हम बात करते हैं ट्रेसपास टू पर्सन, एक इंडिविजुअल को हम ट्रेसपास कैसे कर सकते हैं, उसकी लिमिट के बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं। लेट्स रीड द लाइन व्हाट इट हैज़ रिटन। ट्रेसपास टू पर्सन रेफर्स टू द केस वेयर देयर इज अ रॉन्गफुल, क्या है यहाँ पे रॉन्गफुल? एप्रीहेंशन ऑफ ए बॉडी ऑफ अ पर्सन, that there is a wrongful apprehension on one's body causing harm or injury done with malified intention. There are 2 type of torts, assault, battery और false imprisonment. ठीक है, and 3 types. यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल की एक बॉडी को हम ट्रेसपास कैसे कर सकते हैं, ये था हमारा इंडिविजुअल, इसको हम ट्रेसपास कैसे कर रहे हैं, बियॉन्ड कैसे जा रहे हैं, हम उसे असॉल्ट करके, बैटरी के थ्रू या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के थ्रू, ये सब क्या है? हमारे ट्रेसपास है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है कि जब आप किसी को जानबूझ के मिस्टेकनली ना कह सके विद अ रॉन्गफुल इंटेंशन व्हेन यू अरेस्ट एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर लिमिट। आप जानबूझ के या मिस्टेकनली आप कह सकते हैं एक इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं? इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, गलत इम्प्रिजनमेंट। अब हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं ट्रेसपास टू पर्सन में? फर्स्ट, रॉन्गफुल होना चाहिए बॉडी और पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजिंग हार्म और इंजरी,
नेक्स्ट, इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? मैलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए। जिन जिन को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स देने हैं दे कैन फाइंड कि आपको ट्रेसपास टू पर्सन, तो आपको शुरू से पता था बच्चे कि ट्रेसपास टू पर्सन होता क्या है, लेकिन ट्रेसपास टू पर्सन में से क्वेश्चंस कौन कौन से निकल के आएंगे वो हमारा काम है यहाँ पे फाइंड आउट करना। कितने टाइप के ट्रेसपास होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, 3 तरीके से एक इंडिविजुअल की आप बॉडी को ट्रेसपास कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट एंड बैटरी? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हमें ये पता लगेगा व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट एंड बैटरी। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट मी जस्ट रीड द आर्टिकल। क्या लिखा है यहाँ पे? इट रेफर्स टू कॉजिंग इलीगल एप्रीहेंशन ऑफ फेयर। हमने प्राइवेट डिफेंस में पढ़ा था कि आप तब तक अपना प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते जब तक क्या है, मियर एप्रीहेंशन है, आपको डाउट है, यू आर अफ्रेड, आपको ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल आपको हार्म पहुंचा सकता है, इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन कॉजिंग हिम टू सफ़र इंजरी कैन बी टर्म्ड एज असॉल्ट। ओके, फॉर प्रोवाइडिंग असॉल्ट there is a no need for having suffered any physical harm। क्या नहीं चाहिए हमें? no need of having any suffer of physical harm। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, A takes out the gun pretending to, क्या निकाला है यहाँ पे? गन निकाली है, pretending it to be loaded in front of B। B in the apprehension of fear suffer shock, क्या हो गया है उसको? शॉक लग गया। देन A वुड बी हेल्ड लायबल फॉर असॉल्ट ऑन B even if the gun was not loaded। However, it is important to consider the forcibility of the person, that is he should have apprehended the fear due to the act is done and not because he thought। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बेटा, अगर जब भी हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। दैट इज इफ ए होल्ड्स अ गन बिहाइंड बी, सो बी वुड नॉट बी एबल टू एप्रीहेंड इट बिकॉज ऑफ दैट एंड देयरफॉर ए वुड नॉट बी लायबल ऑफ एनी असॉल्ट। ठीक है, ये जो 2 लाइन है बच्चे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। पहला क्या है? थिंकिंग और एप्रीहेंशन में फ़र्क क्या आ रहा है यहाँ पे? लेट मी डिस्कस। सपोज ये एक इंडिविजुअल है, इसके हाथ में क्या है? गन है। ठीक है, और ये एक इंडिविजुअल है जिसके सामने इसने गन को पॉइंट आउट किया है। ठीक है, ये क्या है? ये थिंकिंग शो कर रही है कि इस इंडिविजुअल की, कि अगर ये गन चल गई तो मेरी इससे डेथ हो सकती है। ठीक है, इट इज़ अ थिंकिंग जो गन को देख के निकल रही है। एंड अगर हम बात करते हैं मियर एप्रीहेंशन, आपके सिर्फ एप्रीहेंशन ऐसी ना हो कि वो प्रिटेंडेबल हो। 2 लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हैं तो इस इंडिविजुअल को मियरली ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल मुझे मार सकता है, इस चक्कर में आप किसी इंडिविजुअल को क्या करें, उस इंडिविजुअल के साथ रॉन्ग कमिट करें। ठीक है, तो 2 वर्ड्स हैं, शुड हैव एप्रीहेंडेड द फियर ड्यू टू द एक्ट इज डन एंड नॉट बिकॉज ही थॉट। मीन्स आपको सिर्फ थिंकिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपके माइंड में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे शायद गोली लग सकती है। एप्रीहेंशन ऐसा क्या? प्रॉपर सिनेरियो वैसा होना चाहिए। यहाँ पे गन क्या होनी चाहिए? ये देखो, यहाँ पे गन जो है इनके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये इंडिविजुअल एप्रीहेंशन का एक्सक्यूज़ ले सकता है। लेकिन मियर थिंकिंग, आज इन 2 इंडिविजुअल की फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एप्रीहेंशन बना, थॉटता है, सोचता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर या तो हो सकता है आज हम दोनों की फ़ाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, कल को इन आपस में कोई भी ये सोच सकता है कि ये सामने वाला मुझे क्या कर सकता है, सामने वाला मुझे इंजरी पहुंचा सकता है, तो इससे ही पहले मैं सामने वाले का मर्डर कर दूं, उसको कुछ भी लॉस पहुंचा दूं, दैट इज़ नॉट बियरेबल। ठीक है, आपका इस चीज़ का डाउट क्लियर होना चाहिए
कि वहाँ पे सिचुएशन चल क्या रही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस के। जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट रेफर्स टू कॉजिंग इलीगल एप्रीहेंशन। एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग किस चीज़ की क्या नहीं चाहिए, फिजिकल हार्म, क्या नहीं होना चाहिए, फिजिकल हार्म। ठीक है बच्चे, असॉल्ट में एक चीज़ आप ध्यान रखो, असॉल्ट और बैटरी में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। अगर हम असॉल्ट की बात करते हैं, अगर हम असॉल्ट की बात करते हैं माइनस फिजिकल फोर्स। ठीक है, असॉल्ट में फिजिकल फोर्स नहीं होता है, मेयर आपकी एप्रीहेंशन होती है या आपकी थिंकिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटरी की, ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैटरी में क्या लिखा है, द यूज ऑफ फोर्स मीन्स बैटरी में फोर्स अवेलेबल होता है, बैटरी प्लस फिजिकल फोर्स। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या है, असॉल्ट माइनस फिजिकल फोर्स, बैटरी में जो है फिजिकल फोर्स होती है। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है। अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि हमारा जो ट्रेसपास है एक बॉडी के लिए किस तरीके से डेफिनेट है, दो टर्म्स में डिवाइडेड है। कौन सी हैं वो दो टर्म्स, असॉल्ट, दूसरा बैटरी। ठीक है, असॉल्ट में क्या है, माइनस फिजिकल फोर्स, बैटरी में क्या है, बैटरी में फिजिकल फोर्स इज देयर, दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड मुझे हार्म पहुंचा सकता है, असॉल्ट, अगर आपका फ्रेंड आपके सामने गन लेके आपको शूट कर रहा है या आपको मार रहा है या आपकी बॉडी को टच करके आपको हार्म पहुंचा रहा है, बैटरी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को क्लियर रखेंगे। उससे पहले हम एक बार असॉल्ट का केस पढ़ लेते हैं। असॉल्ट में केस आया था, क्या है वो केस, ठीक है, ये केस आया है, क्या है इस केस में, इन द आर वर्सेस कॉन्स्टेंस, क्या है, आर वर्सेस कॉन्स्टेंजा, द डिफेंडेंट सेंट 800 थ्रेटनिंग लेटर्स, क्या है, 800 थ्रेटनिंग लेटर्स भेजे गए हैं to the plaintiff, wrote offensive words on her front door. This leads to her to suffer from clinical depression. Result क्या हुआ है, depression हुआ है। It was held that the defendant was liable for assault and was punishable under the Offence Against the Persons Act 1861। यहाँ पे क्या है, एक लेटर है, क्या फिजिकल फोर्स है, नहीं है, माइनस फिजिकल फोर्स। लेकिन क्या एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी में जो एक उसकी बॉडी है, क्या उसके माइंड है, वहाँ तक पहुँचा गया, बिल्कुल पहुँचा गया, तो ये ट्रेसपास कंसीडर किया जाएगा। लेकिन कौन से वाला, असॉल्ट वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप किसी को थ्रेटन भी करते हो इस तरीके से, उसे भी हम क्या कंसीडर करते हैं, असॉल्ट। बैटरी हमने पढ़ा, बैटरी में हमने बोला बी मीन्स प्लस फिजिकल फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के थ्रू आप किसी को कैसे एप्रीहेंड कर सकते हैं, कैसे आप डरा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट रेफर्स टू रिस्ट्रेनिंग द मूवमेंट, रिस्ट्रेनिंग द मूवमेंट, क्या कर रहे हो यहाँ पे, रिस्ट्रेन कर रहे हो मूवमेंट को, रिस्ट्रेनिंग द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, रिस्ट्रेनिंग द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर हाउएवर शॉर्ट पीरियड, फॉर हाउएवर शॉर्ट पीरियड इंटरवल इट में, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। ठीक है, एक बार इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार देख लो स्टार्टिंग की 2 लाइन्स को, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसेंशियल्स की, क्या है,
टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन. सेकेंड, एंड देयर शुड बी नॉट बी एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर द सेम. सपोज ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है. अब ये क्या है, अपने रास्ते से जा रही हैं, ठीक है, ये अपना एंजॉय करते हुए अपने रास्ते से जा रहे हैं. बट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इनका रास्ता रोकने की बार बार कोशिश करती हूँ, आइदर यहाँ से कभी यहाँ से, इन अ वे कि मैं उन्हें रोक पाऊँ, मैं उन्हें आगे ना जाने दे पाऊँ, ठीक है. अगर मुझसे पूछा जाता है कि आपने इनका रास्ता क्यों रोका, ठीक है, इफ़ आई विल बी हैविंग एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, if I will be having any kind of lawful justification, that will not be considered any kind of offense. लेकिन in case मेरे पास justification नहीं है तो मैंने इनका क्या करा है, रास्ता रोका है, जिसको हम lawful restraint कहते हैं, and that is considered as a false imprisonment, जिसको हम एक तरीके से trespass का नाम भी देते हैं. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल रिस्ट्रेंट नॉट बी एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इज दैट क्लियर. ठीक है, ये है हमारे एग्जाम के 2 क्वेश्चन. यहाँ तक चीज़ क्लियर है. चलो ठीक है.